कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो का हुकूमत साजी का फॉर्मूला। कहा मुझे कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, 2 साल आप वजीर आजम बने। मैंने मना कर दिया, अवाम मुंतखब करेंगे तो वजीर आजम बनूंगा, हम वजारतें नहीं लेंगे। 77 के इलेक्शन के बाद भी धांधली का शोर मचाया गया। 9 सितारों ने मुहिम चलाई तो 10 साल आमिर भुगतना पड़ा। धांधली करने वाले कुछ सियासतदानों का अब भी मुतालबा अमरीयत कायम करने का है। तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे, जियालों के साथ सड़कों पर निकलूंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ मिलकर विफाकी हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत का 17 माह का तजर्बा है। नवाज शरीफ का हुक्म और सिक्का चलेगा। पंजाब में सादा अक्सरियत मिल गई, मरियम नवाज वजीर आला होंगी। फजल रहमान के साथ आज भी ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा में जिनको धांधली का फायदा हुआ, क्या मौलाना उन्हीं के साथ चलेंगे? तहरीक इंसाफ की मुल्क में दोबारा इंतखाबात की मुखालिफत। कहा इलेक्शन पर हमारे तहफ्फुजात हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। मुल्क माशी बहरान का शिकार है, किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। असद कैसर ने कहा धांधली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, अवाम में भी जाएंगे, मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम का इजलास। जराये के मुताबिक कमेटी कल से तहकीकात का आगाज करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डीआरओज और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद होंगे। कमेटी का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निजाम में इंतशार पैदा करना है। अफसरान धमकियों से मरूब ना हो, कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा जिन पर इल्जामात हैं उन्हें तहकीकाती कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी सीटों को कम किया गया, बलोचिस्तान और सिंध में हमारी नुमाइंदगी खत्म की गई, हारे उम्मीदवारों को जिताया गया। फॉर्म 45 सिर्फ पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को नहीं सबको मिला। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि फॉर्म 45 पर फॉर्म 47 बनाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा फॉर्म 45 में जियाले जीते लेकिन फाते नवाज लीग या मुत्तहदा को करार दिया गया। एक जगह तो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार को जितवा दिया गया। अब क्या मुल्क तकसीम करें, अपने ही घर को आग लगा दें। ठट्ठा में जलसे से खिताब में कहा सिंध हुकूमत फॉर्म 45 पर खड़ी होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई को समझाने की कोशिश की थी जमहूरियत मजबूत करें, पार्लिमान में किरदार अदा करें। अब वो कहते हैं इलेक्शन जीत चुके, इनको नशिस्तें मिल भी जाएं तो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब खान ने कहा धांधली से फायदा उठाने वाले गुत्थम गुत्था हैं। 8 फरवरी को अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 सीटें दी, हमें 3 करोड़ से जायद वोट मिले। कराची में एमक्यूएम ने 18 से 19 सीटें चुराई। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों से वजारत उज़्मा के लिए वोट मांगूंगा। सीनियर क़यादत और कारकुनान की रिहाई हमारा मकसद होगा। सवात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादी नीलम, वादी लीपा और पारा चनार के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। कागान, नारान, शुगरान, नथिया गली समेत गलियात में भी बर्फबारी। लोहरदीर में पाक अफगान बॉर्डर से मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फ गिरी। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लैंडस्लाइडिंग के खदशे के बाइस सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब में सरगोदा, मियांवाली, जहलुम समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। बन्नू, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। भिम्बर समेत आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की 21 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक पंजाब और सिंध में आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बनेंगे। विफाक में इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात जारी। बिलावल भुट्टो का मौलाना राशिद सोमरो और पी पगारा को चैलेंज। कहा, धांधली का इल्जाम लगाने वाले फॉर्म 45 लेकर आए, अगले ही दिन दोबारा आपका जिमनी इलेक्शन में मुकाबला करूंगा, देखते हैं आप कैसे जीतते हैं। अपने आप को मौलाना कहकर इतनी ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। पीर साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन हकायक ये हैं कि आपको यहां 2-3 बार शिकस्त हुई। इससे पहले आपको मेरे वालिद और वालिदा से शिकस्त होती रही। मैंने 2 नशिस्तें जीती हैं, एक तो छोड़नी है। जो शिकायत कर रहे हैं, आए मुकाबला करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्विस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि मेरा आपसे इख्तिलाफ है और बहुत सख्त इख्तिलाफ है। नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि हुकूमत ना लें, ये रेत की दीवार है, इसको कांधा ना दें। सियासतदानों को एक पेज पर लाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करना होगी। नए कमिश्नर रावलपिंडी और तमाम डीआरओज ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, इंतखाबात कवायद और इलेक्शन एक्ट के तहत शफाफ और हलफ के तहत करवाए, किसी का दबाव नहीं था। डीआरओ जहलुम, अटक, चकवाल, तलागंग और रावलपिंडी ने इल्जामात की तरदीद कर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी किससे राबते में थे, तहकीकात की जाए। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। लीगी रहनुमा बोले, कहा जा रहा है कि लियाकत चट्ठा मियां असलम इकबाल से राबते में थे। अता तारड़ ने कहा, मुखालफीन ने वक्ती तौर पर कुछ नशिस्तों पर फतह हासिल की। जहां आपको शिकस्त हुई उसे तस्लीम करें। सोशल मीडिया को झूठा बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इल्जामात का जवाब देना जानते हैं, भरपूर जवाब देंगे। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, 2024 का इलेक्शन मुल्की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। दुनिया में पहले इलेक्शन और बाद में हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है, फिर इलेक्शन होते हैं। अवाम फैसले कुछ करते हैं, नताइज कुछ आते हैं। जाली नताइज से बनने वाली हुकूमत नहीं चलती। चाहते हैं शफाफ इलेक्शन की, खां जमातें एक पेज पर आ जाएं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुस्लिम लीग नून अपनी गलतियां तलाश करके इस्लाह करे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने डिजिटल मीडिया की ताकत को गलत इस्तेमाल किया। इंतखाबात में मेरे हल्के के टुकड़े हुए। अदालतों और इलेक्शन कमीशन ने शिकायत नहीं सुनी। हिकमत यही है कि जो फैसला आए उसे तस्लीम किया जाए। मुझे फैसला करने में 1-1.5 मिनट लगा। अपने मद्दे मुकाबिल को मुबारकबाद दी। अवाम के फैसले को खुशदिली से कबूल किया। एक दूसरे को रास्ता ना दिया तो नाजुक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, रावलपिंडी के तमाम बैलेट बॉक्स चेक किए जाएं, पता लग जाएगा। पंजाब और कराची में हमारे साथ धांधली हुई, हमने पहले दिन नताइज को माना। पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा, हम वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिनसे सियासी निजाम को बहुत नुकसान हुआ। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तलबी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बलोच तलबा बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, वजीर आजम, वजीर दाखिला, दिफा और सेक्रेटरी जाती हैसियत में पेश हो। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बावजूद तलबा को बाजियाब नहीं करवाया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 600 से जायद केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 100 से जायद नए केसेस सामने आए। पेशावर के इलाके दाऊदजई में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाजे पर पेश आया।
नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने PK 113 और NA 44 से कामयाब करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 92 अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। आजाद अरकान 3 रोज में किसी सियासी जमात में शामिल हो सकेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने PTI के लिए वही खिदमत की है जो रिटायरमेंट से पहले बशीर मेमन ने नून लीग के लिए की थी। दोनों का मकसद और तरीका वारदात एक ही था। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने कहा, कराची में सिर्फ PTI को वोट मिला। कराची की 40 सीटों पर फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं। पूरे मुल्क में 80 सीटें ऐसी हैं जहां फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत रहे थे। धांधली में मुलव्विस किरदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। RPO रावलपिंडी खुर्रम अली छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक RPO ने फैमिली के साथ बैरून मुल्क जाने के लिए 31 जनवरी को छुट्टियां ली थी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बीटा चौरंगी के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 30,000 लीटर कुकिंग ऑयल मौजूद था। ऑयल बहने से कोरंगी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग। MQM सुरजानी टाउन सेक्टर का ओहदेदार जाम बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकया डकैती मज़ाहमत का है या टारगेट के लिए तहकीकात जारी। सिद्दीकी का MQM के कारकुन के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस। मकतूल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत कहा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। निगरान वजीर आला से इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मामलात की तहकीकात करें। कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची सबका है मगर इसका कोई नहीं। जो शहर मुल्क को चलाता है वो भी चल सकता है। सबसे मुश्किल काम अब मेरी जिम्मे है। शहर क्यों नहीं चल रहा, इस पर बात करने की जरूरत है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले, पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 8 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 28,858 हो गई। हमास ने कहा, गजा के मुकम्मल मुहासरे के खात्मे तक मज़ाहमत में कमी नहीं आएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, उम्मीद है इसराइल रफा में कोई बड़ा ज़मीनी हमला नहीं करेगा। सऊदी अरब का मशरिक़ वुस्ता में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह जंगबंदी और गजा से इसराइल का इनखिला है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। डस्का में तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाम बहक। डस्का में आतिशबाजी का सामान फटने से 2 नौजवान जाम बहक। तीसरा टांगों से महरूम हो गया। में बस और कार में तसादुम, 5 अफराद जाम बहक। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम से 3 अफराद दम तोड़ गए। दसबिला में मकरान कोस्टल हाईवे पर 2 बसों में तसादुम से 3 अफराद जाम बहक। भक्कर में ट्रेलर बेकाबू होकर एम्बुलेंस से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हुआ था। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की मरकजी कमेटी का इजलास। अरकान की फौजी क़यादत पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के वक़ार को बरकरार रखने के लिए पुख्ता आज़म का इजहार। शोहदा के खानदानों, माजूर साबिक फौजियों की मदद के लिए